मेरा नाम आर्यन देठ है। इस साल मैंने नीट यूजी 2024 का पेपर दिया था। मेरे मार्क्स 620 आ रहे हैं और मेरी रैंक जो है वो 58,573 है। मुझे ये एक्सपेक्टेड था रिजल्ट आने से पहले कि मुझे नहीं तो भी आईजीएमसी या फिर जीएमसी नागपुर जैसा कॉलेज मिलेगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन, वैसे जो रैंक आई उससे बहुत बड़ा धक्का लगा। अब हमें लगा कि माइट भी पेपर इजी होगा, उसके वजह से ये रैंक में इतना इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके हमें कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड मिले जिनमें उनके 718 719 मार्क थे, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों के ऐसे भी स्कोर कार्ड प्राप्त हुए जो एक लड़की है अंजलि पटेल जो गुजरात बोर्ड्स में फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल है, लेकिन उसके मार्क्स आ रहे थे 705। और एक बच्चे की रैंक आ रही थी 1.54, जो कि कहीं से ही मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक रैंक है, एक पोजीशन है जो कि पॉइंट में डेसिमल्स में नहीं हो सकती। उसके बाद फिर हमें लगा कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं बच्चों को। किसी किसी बच्चों को 300 प्लस मार्क्स ग्रेस में मिले हैं, किसी किसी को 350 मिले हैं। और फिर एनटीए से जब पूछा गया कि ये तुमने कैसे दिया, तो उन्होंने बोला कि हमने 2018 सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से ये दिया। लेकिन वो जो वर्डिक्ट था वो क्लैट एग्जाम, एक लॉ के ऑनलाइन एग्जाम के लिए वैलिड था। और उसमें स्पेशली लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एग्जाम्स एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। और उन्होंने वो फॉर्मूला भी नहीं बताया। और उस फॉर्मूला में ये लिखा हुआ था कि एक्यूरेसी के बेसिस पर बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। इन्होंने सिर्फ जितने मतलब 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, तो 30 क्वेश्चंस अगर 30 मिनट गए तो 30 क्वेश्चंस का ग्रेस मार्क दे दिया गया। और फिर उसके बाद जब ये इन्होंने माना नहीं और ज्यादातर चीजें आगे आई, तो फिर इन्होंने रीनीट कराई। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है जिसमें सिर्फ 1500 बच्चे हैं, ऐसा उनका क्लेम है, जो कि एक्चुअल में नंबर माइट बी अराउंड 10 to 20,000। फिर उसके बाद आते हैं पेपर लीक वाले मुद्दे पर, जो कि पटना के सेंटर में जस्ट उसी दिन कई सारी गाड़ियां प्राप्त की गई थी पुलिस द्वारा, डीएसपी द्वारा, कि उसमें पेपर्स थे, बच्चों के एडमिट कार्ड थे। और कुछ सेंटर्स में तो ऐसे भी हुआ कि उन्हें एक रात पहले बुलाया गया, ऐसे हमें न्यूज में सुनने में आया। एक रात पहले बुलाया गया और उन्हें बोला गया कि तुम उतने पैसे दो, फिर हम तुम्हें उस हिसाब से प्रिपरेशन देंगे। पूरा रात भर तुम बैठ के रटो इन आंसर्स को। और फिर उनके वजह से उन्हें ऑब्वियसली मदद तो हुई होगी। फिर उसके बाद गुजरात के एक सेंटर गोधरा से पता चला कि बच्चों को ये बोला गया टीचर द्वारा कि तुम हमें 10 लाख दे दो और जितना आता है तुम्हें उतना अपने ओएमआर शीट में भरो और उसे बाद में खाली छोड़ दो, बाकी का हम भर देंगे, क्योंकि एनटीए की टीम आने में टाइम लगेगा। मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी इंस्टीट्यूट में, रियोक्सी में, और उसको भी उसने 635 स्कोर किया है, लेकिन उसका रैंक अभी 42,000 के ऊपर गया है। जैसा कि पिछले साल अगर 635 था तो 12,000 तक रैंक था, और इस बार एकदम से 5 गुना बढ़ गया है रैंक। उसकी वजह से अगर पिछले साल की तुलना में उसको इस बार एम्स मिलता था, लेकिन अभी उसको एम्स भी नहीं मिल रहा है। और अभी पता नहीं कौन सा अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र में भी मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो इतना बच्चों ने मेहनत की है, साल भर में पढ़ाया, सर लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत की है उनके ऊपर, बच्चों ने भी दिन रात पढ़ाई की है। और अभी इतना रैंक हाई होने से इतना टेंशन बढ़ गया है, बच्चे भी थोड़ा टेंशन में है, पेरेंट्स तो ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत सारे पैसा भी लगता है ना पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो पैसों की भी अरेंजमेंट इधर उधर से करके हमने बच्चों को पढ़वाया है। और अभी बच्चों ने इतनी मेहनत करने के बाद अगर रैंक में इतनी गड़बड़ी होने से अगर बच्चे इतना परेशान और थोड़ा सा उनका भी कॉन्फिडेंस लो हो गया है, ये सब व्यवस्था की वजह से, ऐसे होने की वजह से। अभी हमने तो न्यूज में पढ़ा है कि पेपर लीक हुआ है, ये वो सब हमने एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, तो वो सही होना चाहिए। लेकिन अभी रीनीट भी करते हैं तो बच्चों के पास वक्त नहीं है ना, पढ़ाई कैसे करेंगे अभी बच्चे। तो रिजल्ट तो भी होना चाहिए। जो भी रैंक है बच्चों का वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता एक साल में, जो भी बढ़ने की रफ्तार है वो इतना परसेंटेज यानी 5 गुना नहीं बढ़ सकता।
तो अगर 12,000 में पिछले साल रैंक था तो इस साल ज्यादा, अगर कट ऑफ भी बढ़ा तो फिर 13,000 वगैरह आता था, 14,000 आता था। एकदम से 42,000 बहुत बड़ा हो गया रैंक। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि नीट के पेपर में बच्चों ने इतनी मेहनत की है, रात दिन एक करा है बच्चों ने, सर ने भी बहुत मेहनत करी है, तो उनका जो श्रेय है उनको मिलना चाहिए। जो रैंक इतनी बढ़ा के रख दी है बच्चों की, कहीं भी इनका नहीं मिलने वाला है। अभी रीनीट करोगे, बच्चों ने तो पढ़ाई तो महीना भर हो गया है, पूरे टोटली उनका तो दिमाग से निकल ही गया है। तो अभी रीनीट करवा के भी महीने की भी तुमने उनको दिया टाइम, तो शक्य ही नहीं है कि वो कर पाए, इतना ला सके बच्चे। तो मेरे को सरकार से इतना ही करना है कि जितना रैंक पिछले बार उन्होंने किया था उससे 2,000 ज्यादा रखे और रैंक का रिजल्ट निकाले। जिस तरह मैम अभी अपनी कंडीशन ठीक है, पर जो गरीब घर जो खेती मजदूरी करने वाले लोगों के भी बच्चे नीट के और इसके एग्जाम में बैठे, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने एक तरफा न्याय ना देते हुए बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्हें न्याय सही ढंग से देना चाहिए? न्याय उनको बराबर मिलना चाहिए, सभी बच्चों को मिलना चाहिए। जो अभी 720 718 बच्चों ने लाया है मार्क, वो तो उनको फुकट मिल चुके हैं। जिनने मेहनत करे उनका कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का। और वो जो बच्चे मेहनत करके सामने आए, वो बच्चे अब आगे पढ़ पाएंगे क्या नीट? उनको यही लग रहा है कि अब इसके बाद बैठना कि नहीं बैठना नीट के पेपर में। तो सरकार ने सभी का विचार करके रैंक का नीचे लाना चाहिए। 2,000 ज्यादा लाओ रैंक, पर इतना नहीं है कि 40-50,000 उन्होंने आगे बढ़ा के रख दिया है रैंक। वो बच्चे अभी इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, कोई कोई बच्चे तो अब क्या बोलना, पूरे डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे। सरकार ने ना सही में बच्चों की तरफ ध्यान देके उनका रैंक तक नीचे ही लाना चाहिए। रीनीट की तो अपेक्षा करो ही नहीं, मेरी तो अपेक्षा यही है। बच्चे महीने भर में इतने 3 साल 2 साल की पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उनके दिमाग से 1 महीने में पूरा निकल गया है। और उनके मार्क कितने अच्छे हैं, 612 है मेरी बेटी के। गवर्नमेंट मिल सकता था उसको आज, पर आज इस कंडीशन में उसको वो भी नहीं मिलने वाला है। सरकार से मेरी यही अपेक्षा कि उन्हें 2,000-3,000 रैंक यानी बढ़ाए और वो उनका डबल से उन्हें रिजल्ट लगाना चाहिए। जैसे अभी स्टार्टिंग से 3 साल मेहनत की है मैंने, तो फिर उसके बाद जो एक 3 घंटे 20 मिनट का पेपर रहता है, उससे जो पूरा भविष्य, पूरा लाइफ उससे चेंज होने वाली है। लेकिन उसी एग्जाम में इतना बड़ा लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, तो उससे अभी आगे जो MBBS करना था वो भी अभी नहीं होगा। एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल सकता है इस मार्क्स पे। जो पिछले साल 612 पे 19,000 रैंक थी, वो इस साल 67,000 पे है। जो 67,000 पे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा इस साल। मुझे तो लगता है कि पेपर लीक की वजह से हमने जो मेहनत की है वो पूरी बर्बाद हो गई है। हमने जो रैंक एक्सपेक्ट किया था इतनी पढ़ाई करने के बाद, जो कॉलेजेस एक्सपेक्ट किए थे वो हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करके अच्छे से पकड़ के उनके साथ किया जाए तो मतलब बेटर रहेगा सभी के लिए। इवन मैं भी बाकी जो मेरे जूनियर्स है उनको बता नहीं पाती हूँ कि नीट लो कि नहीं, क्योंकि इतना मतलब सब हो रहा है यहाँ पे पेपर लीक वगैरह, ये इनजस्टिस है एकदम। तो जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए, रीवैल्यूएशन करना चाहिए। सर टफ होगा क्योंकि जितनी पढ़ाई हम 2 साल में करते हैं उसको फिर से रिवाइज करने में बहुत टाइम जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने 3-4 साल से जो भी मेहनत की है, हमने रेगुलर टेस्ट दिए, रेगुलर क्लासेस लिए, रोज 13-14 घंटे की मेहनत की है, वो 2 महीने में 1 महीने में नहीं हो सकता मेरे से। देखकर रैंक देखकर इससे साफ साफ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और सरकार अगर चाहे ले तो हमारे देश की जो संस्थाएं हैं जैसे CBI हो गया या फिर पुलिस भी है, तो अगर सरकार खुली छूट दे देती तो विद इन अ मंथ हमारे जो डिपार्टमेंट्स इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ये तुरंत पकड़ लेंगे कि किन लोगों ने ये सब धांधली की है और उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारे जो ओरिजिनल स्टूडेंट हैं उनको ओरिजिनल रैंक मिल जाएगा। भविष्य में आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कड़ा कानून बनाते हुए और एक टीम गठित करते हुए इस पे ध्यान रखने की जरूरत है? बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो किसी भी देश का जो बेसिक जो होता है वो होता है एजुकेशन। अगर हमारे बच्चों को अगर ये लगने लगेगा कि पढ़कर कोई फायदा नहीं, इवन एज ए टीचर, अब हमने रात दिन मेहनत करके हमारे बच्चों को पढ़ाया,
हमने भी सोचा था, सपना देखा था कि हमारे इतने बच्चे क्वालिफाई होंगे, इतने बच्चे एमबीबीएस में जाएंगे। अब जब वो नहीं होते हुए नजर आ रहा है तो हमारा भी कुछ मोरल डाउन हो रहा है, और जब हमारा डाउन हो रहा है तो सोचो बच्चों का क्या होगा। और फ्यूचर में अगर बच्चे पढ़ना ही कम कर देंगे इसी वजह से, तो क्या होगा। और जो लोगों ने, अगर सच में मान लीजिए कि इस तरीके से पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने पेपर लीक करके वो क्वालिफाई हो गए हैं, वो कैसे अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और हम उन एटलीस्ट जो सच में जिन्होंने मेहनत किया था, उनसे तो अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे ना। तो ऑब्वियसली देश का फ्यूचर भी गड़बड़ हो रहा है। मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में, जैसे रक्षा होता है ना देश के लिए, कि देश की रक्षा, और वैसे ही देश के लिए एजुकेशन भी है। जितना जरूरी हमारी सेना है उतनी जरूरी हमारी एजुकेशन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ होता चला गया तो फ्यूचर तो हमारा खत्म है। हो सकता है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ये बहुत गलत है, होना ही चाहिए इसमें कुछ ना। थ्योरी भी है कि जैसे पावर जो है ना, अगर गलत हाथों में चला गया तो कुछ दिन के बाद उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। पावर का गेन करना आसान है, लेकिन पावर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। अब जैसे अगर मान लीजिए ये सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन होने के बाद जो बच्चे जाएंगे, जैसे न्यूज में पता चल रहा है कि इस तरीके से पेपर लीक हुई है, और बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पीआईएल दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे कि गलत स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, अब वो तो ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास कोई एथिक्स ही नहीं है, कोई नैतिकता ही नहीं है, समाज के प्रति क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर वो पैसा दे के बना है तो आगे तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे जाने के बाद वो सिर्फ पैसा कमाना सोचे, और इस तरीके से अपना एजुकेशन सिस्टम छोड़िए, सारा का सारा समाज ही करप्ट हो जाएगा फिर इस तरीके से। और अगर इंडिया का पोजीशन देखे पूरे वर्ल्ड में तो मेडिकल में टॉप पे है ना। बाकी जगह से पेशेंट यहाँ पे आते हैं एक भरोसा लेके कि नहीं यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ गए टॉप के यूनिवर्सिटीज या टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में गए, वहां पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में, और वहां पे गए फिर पता चला कि हम जिसके भरोसे गए भाई साहब वो तो ऐसे निकले, फिर वहां पे सर क्या होगा। फिर हमारा, हम गए, बोला जाता है कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन हम गए उस पर भरोसा लेके, लेकिन वहां पे हमारा भरोसा टूट गया, फिर क्या हुआ हमारे साथ पता नहीं। तो इस तरीके से वो फिर खोखला हो जाएगा धीरे धीरे, ये हमारा जो समाज है ना वही खोखला हो जाएगा पूरा। तो पावर का सही तरीका से जो है बेसिकली, जैसे अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक मेहनत को समझता है, एक दर्द समझता है, एक वो उसके अंदर एक मोरल एथिक्स होती है, और वो फिर इस तरीके से किसी के साथ गलत करने से पहले 2 बार सोचेगा जरूर। लेकिन जो बच्चा पैसा दे के जाएगा वो कुछ नहीं हो सकता उसका, फिर मतलब वो कुछ भी करवा देगा, और इसके कारण से अमीर जो है वो धीरे धीरे अमीर ही बनते चले जाएंगे, और गरीब जो है वो धीरे धीरे नीचे हो जाएंगे, मेहनत करने वालों का कोई कदर ही नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट को सर इस पर कड़ी से कड़ी ये करनी चाहिए। जैसे अभी सुनने में आया कि सर एक बिल भी पारित हुई है इससे रिलेटेड, कि जो अगर किया जाएगा तो उसको 10 साल का जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना दिया जाएगा, इस तरीके से लगाया जाएगा उस पे। सर उसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है। जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट, वैसे से देखिए नीट में जनरली बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, जनरली जेई मेंस ले लेते हैं, नीट में थोड़ा सा ये करते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले तो वो जल्दी ये कर लेते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर ये केस आया तो अब तो ये हो गया कि भाई साहब मेहनत तो था ही, अब तो फाइनेंस भी देखो आप, 30 लाख दो, 35 लाख दो, 50 लाख दो, अब जो भी है इस तरीके से दो तो सर हो जाएगी इस तरीके से आपका। तो वो मिडिल क्लास फैमिली फिर सोचेंगे ही नहीं, फिर वो है कि फिर वो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो हमेशा के लिए धीरे 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 नीचे के तबके के लोग बनते चले जाएंगे। तो ये सर हमारे समाज को एक तरीके से ये धीरे धीरे खोखला करते चला जाएगा।